नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज पंडित जी से जानते हैं कि जब नया साल आने वाला है, ऐसे में इस नए साल में कैलेंडर आपको किस दिशा में लगाना है जो आपके लिए शुभ हो। लेकिन सबसे पहले आज का शुभ संयोग जानते हैं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आपके घर, आपके ऑफिस, आपके व्यापार, आपके शोरूम में नए साल 2021 का कैलेंडर किस दिशा में लगाने से नया वर्ष बन जाएगा गोल्डन ईयर ऑफ द लाइफ। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए नए साल 2021 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। ऐसी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। पूरा शो देखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, दिनांक 26 दिसंबर 2020। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। आज पूर्वाह्न 10:35 से संपूर्ण दिन त्रिपुष्कर नामक अति शुभ योग रहेगा। कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। आज अखंड एवं व्यंजन द्वादशी भी मनाई जाएगी। अखंड द्वादशी के दिन किया गया व्रत एवं पूजन धन धान्य सुख समृद्धि देने वाला बताया गया है। समस्त व्याधियों को नष्ट कर आरोग्य को बढ़ाने वाला माना गया है। कोरोना जैसा वायरस, आज का व्रत कर लो अखंड द्वादशी का, तो कोरोना वायरस आपको टच भी नहीं कर सकता, छू भी नहीं सकता है। आज चांदी की एक थाली लीजिएगा। चांदी की थाली व कटोरी में, चांदी की थाली, चांदी की कटोरी में कच्चा भोग, दाल और खीर का भोग ठाकुर जी को लगाइएगा। भगवान श्री हरि को, लल्ला को लगाइएगा ना आज भोग, चांदी की कटोरी में, चांदी की थाल में। साथ ही संध्या समय में केसर के दूध का भोग, संध्या समय में केसर के दूध का भोग ठाकुर जी को लगाइएगा, लल्ला को लगाइएगा, कान्हा को लगाइएगा। और आज से ही रात, देखिए सर्दी पड़ने लग गई है, आप सर्दी में कंबल और रजाई ओढ़ना शुरू कर दिया है, हीटर लगाना शुरू कर दिया है। तो हमारे जो लल्ला बैठे हैं आपके मंदिर में, जरा उनको भी रजाई उड़ा दीजिएगा, थोड़ी गर्मास की उनकी भी व्यवस्था कर दीजिएगा ठाकुर के लिए। निश्चित तौर पर लल्ला की कृपा से, ठाकुर जी के आशीर्वाद से पूरा वर्ष, आने वाला जो नया वर्ष है वो आपके लिए शुभ रहेगा। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर परमानेंट निवास करेगी। जी, और पंडित जी अब जानना चाहेंगे किन दिशाओं में कैलेंडर हमें लगाना है नए साल का और किन में नहीं। जी बिल्कुल। दोस्तों, आपकी लाइफ में, आपके जीवन में सबसे बड़ा सुख क्या होता है बताइए? आपका अपना घर, आपका वो घर जो आपको सबसे खूबसूरत लगता है। मेरा घर, मेरा फ्लैट, वाह, मेरा फार्म हाउस। आपको वो घर जहां आप अपने रोजाना की दैनिक जीवनचर्या की शुरुआत करें, डेली जो आपका रूटीन है जिसकी शुरुआत अपने घर से करते हैं, और रात को पूरे दिन के काम मेहनत करके थक हार के चैन सुकून की नींद सोते हैं। आपको अपने घर से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और आपको अपने घर से ही नेगेटिव एनर्जी भी मिलती है। अपने घर पे पॉजिटिव एनर्जी के लिए आपके घर में लगभग हर वस्तु का, हर चीज का वास्तु सम्मत दिशा में होना बेहद जरूरी है। गलत दिशा या दशा में रखी कोई भी वस्तु, कोई भी चीज उस घर में रहने वाले सदस्यों को मानसिक अवसाद, मेंटल डिप्रेशन, निराशा, डिप्रेशन से भर सकती है, जीवन को हार्ड बना सकती है, अनवांटेड हर्डल्स ला सकती है, रुकावटें ला सकती है, तकलीफें ला सकती है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर में लगा हुआ कैलेंडर, नया वर्ष आ रहा है तो नेचुरल है नया कैलेंडर 2021 का ला रहे हैं, तो आपके घर में लगा हुआ कैलेंडर आपके घर की, आपके ऑफिस की, आपके फैक्ट्री की, आपके शोरूम की सुख शांति समृद्धि को प्रभावित करता है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके शोरूम में, आपके फैक्ट्री में वास्तु सम्मत दिशा में लगा हुआ कैलेंडर, जहां आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में, आपके घर में, आपके व्यापार में शुभता का संचार करता है, वहीं गलत दिशा में लगा हुआ कैलेंडर
आपके घर में रहने वाले सदस्य की लाइफ में व्यापार के अंदर नाना प्रकार की शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्टों का सामना करवाता है, उनका कारण बनता है। तो आज आपके पसंदीदा शो गोल्डन टिप्स में मैं आपको बताऊंगा आपके घर में, आपके ऑफिस में कैलेंडर लगाने की सही दिशा कौन सी है, क्योंकि अगले ही कुछ दिनों के अंदर नव वर्ष 2021 प्रवेश करने वाला है और 2021 का कैलेंडर कहाँ लगाना है आज ही समझ लीजिए। वास्तु के अनुसार आपके घर में रखी हुई उन सभी चीज़ों से आपको नकारात्मक ऊर्जा मिलती है जिनका इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आपके घर में जगह बनाए हुए हैं। दूसरी पुरानी चीज़ों की तरह घर में रखे पुराने कैलेंडर को भी हटाने में ही भलाई है। पुराने कैलेंडर रखना या लगाना शुभ नहीं माना जाता। कई बार हम पुराने कैलेंडर भी लगाए रखते हैं, ऐसा नहीं। कैलेंडर पर प्रिंट इतने खूबसूरत होते हैं कि उनके पुराने हो जाने पर भी हम उसे हटाते नहीं हैं। कैलेंडर पर प्रिंट इतने खूबसूरत होते हैं कि उनके लगाने पर भी, मतलब उनके पुराने हो जाने पर भी हम उसे फेंकते नहीं हैं, बल्कि दीवारों पर लगा कर रखते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि आपके घर में रखे पुराने कैलेंडर आपके और आपके घर के सदस्यों की तरक्की में हर्डल्स लाता है, बाधाएं लाती हैं? जी हाँ दोस्तों, आपके घर, आपके ऑफिस की दीवारों पर लगे पुराने कैलेंडर आपके विकास में, आपकी तरक्की में बाधा का काम करते हैं। अपने घर, अपने ऑफिस में कभी भी पुराने कैलेंडर भूल के भी नहीं लगाने चाहिए। चलिए, और अब आपको बताते हैं कैलेंडर से जुड़े हुए कुछ खास टिप्स। आइए जल्दी से जान लेते हैं किन दिशाओं में कैलेंडर लगाना चाहिए, किन दिशाओं में कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, कैलेंडर यानी दिन, तारीखों को एक जगह एकत्रित करने की जगह। कैलेंडर समय का सूचक है जो निरंतर गतिमान रहता है, ये किसी के लिए भी नहीं रुकता है। तो क्या आप जानते हैं कि आपके घर में दक्षिण दीवार पर, साउथ वॉल पे लगा हुआ कैलेंडर, आपके ऑफिस की साउथ वॉल, दक्षिण दीवार पर लगा हुआ कैलेंडर आपको कितना नुकसान देता है, कैसे आपके घर की सुख, शांति, समृद्धि को प्रभावित करता है? जी हाँ दोस्तों, आपके घर की दक्षिण दिशा हर्डल्स को लेके आती है, समस्याओं को लेके आती है, ठहराव की दिशा मानी गई है। आपका घर हो या फिर आपकी दुकान, ऑफिस, दक्षिण दिशा में कैलेंडर रखना, लगाना आपके परिवार के सदस्यों के, आपके व्यापार, आपके बिजनेस की ग्रोथ के अंदर हर्डल्स लाता है, रुकावट लाता है, आपके बैडलक को बढ़ाता है, घर के मुखिया के जीवन में नाना प्रकार के कष्ट लेकर आता है। तो कभी भी घर की साउथ वॉल के ऊपर जो है वो कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए। अब कहाँ लगाएं? अब आपका ये सवाल होगा, पंडित जी दक्षिण दिशा में नहीं लगाएं तो फिर वास्तु के अनुसार अपने घर, अपने ऑफिस में कहाँ लगाएं कैलेंडर? तो दोस्तों, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके फैक्ट्री, आपके शोरूम में उत्तर दिशा वाली जो दीवार है, पश्चिम दिशा जो वाली वॉल है, पूर्व दिशा वाली जो वॉल है, उसके ऊपर कैलेंडर लगाना शुभ माना जाता है। आप ईस्ट वॉल पे लगा सकते हैं, नॉर्थ वॉल पे लगा सकते हैं, ये दोनों शुभ है। अति आवश्यकता में आप पश्चिम दिशा वाली वॉल पे भी कैलेंडर लगा सकते हैं, लेकिन साउथ पे भूल के भी नहीं लगाना है। दीवारों पर हिंसक जानवर या फिर दुखी चेहरों की तस्वीरों वाले कैलेंडर बिल्कुल न लगाएं। ऐसी तस्वीरें घर में नेगेटिव एनर्जी का संचार करती। विशेष तौर पर जंगल की तस्वीर वाले कैलेंडर लोग काफ़ी शौक से लगाते हैं, उन्हें लगाने से बचना चाहिए। पूर्व दिशा के अंदर अगर हम कैलेंडर लगाते हैं, दक्षिण को छोड़कर किसी भी दिशा में कैलेंडर लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन अलग अलग उसका इम्पैक्ट है। अगर पूर्व दिशा में कैलेंडर अगर हम लगाते हैं, वो सबसे शुभ माना जाता है, यश, मान, वैभव, उन्नति दिलाता है। पूर्व दिशा के स्वामी सूर्य हैं, नेतृत्व के देव माने गए हैं। कैलेंडर लगाएं जिससे उगते, ऐसे कैलेंडर लगाएं पूर्व दिशा में उगते हुए सूरज की फोटो हो या लाल या गुलाबी रंग के पुष्प आदि बने हों। तो ऐसे जो है ईस्ट वॉल पे। उत्तर दिशा नॉर्थ वॉल के ऊपर अगर लगाना चाहते हैं तो उत्तर दिशा लक्ष्मी, कुबेर, गणेश जी की दिशा है। इस दिशा में कैलेंडर लगाने से घर के सभी सदस्यों की इनकम बढ़ती है, फाइनेंशियल बेनिफिट होते हैं। नॉर्थ वॉल के ऊपर कैलेंडर लगाने से धन की आवक बनी रहती है। कैलेंडर ऐसा चुनना चाहिए जो समृद्धि का प्रतीक हो, जैसे फंवारा हुआ, पानी का हुआ, नदी का हुआ, विवाह इत्यादि की तस्वीरों वाला कैलेंडर शुभ माना जाता है। सकारात्मक ऊर्जा का फ्लो बढ़ाता है। पश्चिम दिशा का कैलेंडर, उसका भी इंपैक्ट मैं आपको समझा देता हूँ। पश्चिम दिशा क्या बहाव की दिशा मानी गई है, फ्लो की दिशा मानी गई है। इस दिशा में लगाया हुआ कैलेंडर आपके रुके हुए कार्यों को गति देता है। रुके हुए काम, रुका हुआ धन, आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान आपके घर में सही दिशा में लगा हुआ कैलेंडर कर सकता है। इस तरह से कैलेंडर लगाने से रुके हुए कामों में तेजी आती है,
कैलेंडर लगाने के लिए उत्तर पश्चिम दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। तो ये कुछ एक सिंपल सी चीज़ें हैं कैलेंडर से जो मैंने आपको मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से दे रहा हूँ। जी, तो पंडित जी आपने ये हमें बताया कि कैलेंडर जो है उससे जुड़े हुए टिप्स क्या है, कहाँ लगाना चाहिए, किस तरह से शुभता आती है। कुछ और टिप्स आपसे जल्दी से जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए जल्दी से जान लेते हैं कैलेंडर से जुड़े कुछ और सिंपल से टिप। मेन गेट से कैलेंडर कभी भी नज़र नहीं आना चाहिए। आप घर में ऐसी जगह पे कैलेंडर लगाएं जो मुख्य द्वार में सीधे आपने घुसे तो कैलेंडर सामने नहीं दिखे, ऐसी जगह पे कैलेंडर मत लगाइए। अपने घर के मेन गेट के सामने कैलेंडर का होना दिखाना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दरवाजे से कैलेंडर दिखने पर घर की ऊर्जा प्रभावित होती है। दरवाजे से आने वाली हवा जब इसके पन्नों को पलटती है तो वो शुभ नहीं माने जाते, नकारात्मक ऊर्जा को संकेत देते हैं। कभी भी दरवाजे के पीछे कैलेंडर को नहीं लटकाएं। कई लोग ऐसे होते हैं कि घर में दरवाजे के पीछे कैलेंडर को लटका देते हैं। हमें कभी भी दरवाजे के पीछे कैलेंडर, चाहे आपके बेडरूम का डोर हो चाहे आपके ड्राइंग रूम का डोर हो, बैक साइड में नहीं लगाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो परिवार के सदस्यों के हेल्थ के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी उम्र में कमी होती है। जी, तो ये तो आपने बताया पंडित जी हमें कि कौन से टिप हैं जो कैलेंडर लगाते टाइम हमें ध्यान रखने हैं। आज का दिव्य मंत्र भी आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए समझ लेते हैं। चूँकि आज शनिवार का दिन है, भगवान शनिदेव का दिन है, और भगवान शनिदेव ऐसे हैं जो न्याय के देवता माने गए हैं। जिसने शनिदेव को अपने प्रेम में फंसा लिया हो, अपने प्रेम में उनको मुग्ध कर दिया हो, फिर उसको जीवन में किसी प्रकार के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है। आना वाले नए साल में एक नियम मान लीजिए, हर शनिवार को शनि भगवान के मंदिर जाना है, तिल मिश्रित तेल से भगवान का अभिषेक करना है, और भगवान का जो मूल मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, 108 बार इस मंत्र का शनि मंदिर में बैठ के जाप करना है। निश्चित तौर पर शनि जनित दोषों से, शनि की ढैया से, शनि की महादशा से, शनि की 7.5 से, यदि आपकी कुंडली में शनि नीच का है तो इस प्रकार के शनि के सभी अशुभ प्रभावों से आपको परमानेंट मुक्ति मिलेगी। खाली ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करने से। बिल्कुल, तो आपको मंत्र का जाप करना है शनिदेव का, और उससे आपको जितनी भी आपकी परेशानियां हैं वो खत्म होती हुई नजर आएंगी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।